युवा समाज सेवी विवेक कुमार सहनी जी से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी आ रहे हैं, उस विषय पर चलते हैं और बात करते हैं। देखते हैं कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मोतिहारी चंपारण आ रहे हैं, उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम बहुत खुश हैं और पूरा चंपारण खुश है, गौरवान्वित है कि अभी तक इतना किसी प्रधानमंत्री का दौरा नहीं हुआ है। यह छठा दौरा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और जब भी आते हैं चंपारण में तो कुछ न कुछ दे करके जाते हैं जी। इस बार हम आशा रखते हैं कि मोदी जी हो सकता है कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र में कुछ घोषणा करके जाएं और मोतिहारी को समृद्ध बनाएं। बहुत सारा प्रोजेक्ट दिए, लेकिन उतना नहीं दिए जितना से हम लोगों को यहाँ पे रह करके 2 टाइम का दाल और रोटी चल सके। यानी आपका मानना है कि मोदी जी यहाँ विकास किए हैं, लेकिन इतना विकास नहीं कर पाए कि जो हम लोग पूरा तरह से सुखी संपन्न रह सकें। जी, एकदम सही है। जैसे कि अदर प्रदेश में है, प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक आपका प्रखंड स्तर पर वहाँ पे कुछ ना कुछ फैक्ट्री उद्योग रहता है, जिससे वहाँ के युवाओं को यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इस टाइप का हमारे बिहार में नहीं है, तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि यहाँ पे अच्छा खासा इंडस्ट्रियल के लिए कुछ घोषणा करें और घोषणा करके उसका जल्द से जल्द उस पर काम शुरू करें। अच्छा, एक और मुद्दा है जो देश में बहुत चर्चित मुद्दा है। महाराष्ट्र में अभी एनडीए यानी बीजेपी का ही सरकार है, वहाँ बिहारियों को पीटा जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, मारा जा रहा है। यहाँ भी बीजेपी की ही सरकार है, तो इस विषय पर मोदी जी से आप क्या कहना चाहते हैं? ना, हम तो आप जो ये बात बोले तो इस पे तो मेरा पूरा खून खौल गया। इतना बड़ा गुंडा हो गया है राज ठाकरे, इतना बड़ा गुंडा हो गया है उद्धव ठाकरे। तुम्हारे अंदर तो जिगरा है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह तुमको चैलेंज कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का तुम धरती को छू करके दिखा दो, तो तुम अपने मर्दानगी दिखा दो। अगर तुम मर्द की औलाद है, तुम ओरिजिनल राज ठाकरे का तुम अगर संतान है, उसका अगर वारिस है, तो तुम आ जाओ, आ करके उत्तर प्रदेश की धरती को तुम छू करके दिखा। बिहार में आ जाओ, हम जैसे युवा तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ देंगे। क्या समझ रखा है? मराठियों का महाराष्ट्र है। एक बार शशि थरूर ने कहा था मराठियों का महाराष्ट्र है, पंजाबियों का पंजाब है, गुजरातियों का गुजरात है, तो हम हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान कहाँ है? पूछता है भारत। मोदी जी, आपका शीर्ष नेतृत्व इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया। आप लोगों के सह से ही इतना बड़ा वो कांड करते जा रहा है। ना तो उसका इतना हिम्मत कि वो बिहारियों को सरेआम पीट रहा है, वीडियो बना रहा है, अभी तक आप लोग किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं किए। तो इसके लिए मैं मोदी जी से मैं फिर से अपील करूंगा कि वैसे सरफिरे को आप दंडित करें, वैसे सरफिरों का इलाज आप करिए। अगर बिहार में गलती से भी आ गया तो हम सब युवा उसका इलाज करने के लिए खड़े हैं। विशेष तौर पर मोदी जी को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश एक है, संविधान एक है, तो यहाँ की जनता सब एक ही है। तीसरा मुद्दा ये है कि बिहार में अभी बेतिया राज का ज़मीन हम लोग के चंपारण में ही सबसे अधिक है। इस विषय पर सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से? मोदी जी से हम तो कहेंगे कि यहाँ अभी वर्तमान में चंपारण में बेतिया राज जमीन से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। तो आप यहाँ आ रहे हैं, कल आपका दौरा है, इसके लिए आपका हम लोग स्वागत करेंगे और ये पहले भी किए हुए हैं, आपको हम लोग समर्थन भी दिए हैं। यहाँ से हमेशा एनडीए का ही विधायक और सांसद बना है। तो मोदी जी, आपसे हम लोग की बहुत आशाएं हैं कि हम लोगों के पूर्वजों से अंग्रेज़ों के समय से बेतिया राज का ज़मीन हम लोग ख़रीदे, गवर्नमेंट से पर्चा करवाए और उस पे हम लोग अपना दखल कब्जा करके जोत बो करके हम लोग अपना जीविका चलाते रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल में बिहार सरकार के सहयोग से बेतिया राज ज़मीन पे बेतिया राज मालिकाना हक अपना जमा रहा है, और उसके लिए नोटिस भी जारी हो गया है। कई जगह नोटिस भी जारी हो गया है। हमारे तुर्कौलिया प्रखंड में भी लगभग 42 एकड़ ज़मीन के लिए नोटिस जारी हो गया है, जिसका किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अच्छा। तो इसको मोदी जी आप अपने संज्ञान में लेकर के बेतिया राज का जो ज़मीन है, जो लोग जोत रहा था उसका ही हक है, और ऐसे हम लोग छोड़ेंगे नहीं बेतिया राज का ज़मीन। इसके लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन आपसे अपील है कि बेतिया राज का ज़मीन जिस किसानों का है
उसको उसको दिया जाए, इस पे किसी प्रकार का विघ्न ना हो। इसका रजिस्ट्री जो बैन हुआ है, रजिस्ट्री को चालू किया जाए। अगर बेतिया राज जमीन सरकार ले लेती है तो बहुत सारा घर उजड़ जाएगा, फिर हम लोग कहाँ हो जाएगा, फिर बाकी हम लोग जनता कहाँ कहाँ जाएगी? हम लोग का तो लगभग दिखाइए, इधर दिखाइए, टोटल जमीन हम लोग का लगभग 70% बेतिया राज है। हम लोग का जो घर है वो बेतिया राज में है। तो हम लोग को पहले बेतिया राज का नहीं सूचना किया कि भाई तुम लोग अपना घर मत बनाओ, ये हमारा ज़मीन है, हम उसका हम लोग लगान भरे, उसका हम लोग टैक्स भरे, उसको हम लोग सजो करके रखे, उसको हम लोग उपजाऊ बना करके रखे, और आज हम लोग ऐसे थोड़े छोड़ देंगे। धन्यवाद। ये थे विवेक कुमार साहनी जी, युवा समाज सेवी, जयसिंहपुर उत्तरी, तुरकौलिया प्रखंड। जय हिंद।